हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम द माइंस एक्ट 1952 के चैप्टर 2 इंस्पेक्टर एंड सर्टिफाइंग सर्जन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस होते हैं और अदर इंस्पेक्टर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और उनके पास कुछ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होने चाहिए, तभी वो अपॉइंट किए जा सकते हैं एज अ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और अदर इंस्पेक्टर। और कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स है कि कोई भी इंस्पेक्टर उनका किसी भी तरह का फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए माइंस में। और इस चीज को इसलिए रखा गया है ताकि इंस्पेक्टर जो है वो अपना काम फेयर तरीके से कर सके। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का इसमें क्या रोल होता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन आल्सो एक्ट हैज एन इंस्पेक्टर फॉर सर्टेन ड्यूटीज, लेकिन उनके पास कुछ स्पेशल पावर नहीं होते हैं, जैसे शटिंग माइंस अंडर मेजर सेफ्टी रिस्क, यानी माइंस को बंद करना कुछ मेजर सेफ्टी रिस्क के चलते वो पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास नहीं होता है हैज एन इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर क्या क्या कर सकता है, तो इंस्पेक्टर का ये काम होता है कि वो किसी भी टाइम में माइंस में जा सकता है। मतलब उनके इंस्पेक्टर के पास कौन कौन से पावर्स होते हैं, तो वो किसी भी समय माइंस में जा सकता है, चाहे वो डे हो या नाइट। और वो कोई भी मशीनरी चेक कर सकता है और वेंटिलेशन जितने भी हैं या फिर कोई सेफ्टी मेजर्स हैं उन सभी को वो देख सकता है। और किसी भी वर्कर से वो किसी भी तरह का क्वेश्चन जो भी उसके वर्क से रिलेटेड होंगे उन सभी को वो पूछ सकता है फॉर इंक्वायरी पर्पस। और कोई भी डेटोमेंट और जितने भी डेटोमेंट हैं और रिकॉर्ड हैं उन सभी को वो एग्जामिन कर सकता है, यानी वो देख सकता है और इन्वेस्टिगेट कर सकता है जितने भी अनसेफ कंडीशन है उन सभी का। और कोई भी डेटोमेंट वो सीज कर सकता है इफ दे बिलीव एन ऑफेंस अकल, अगर उसको लग रहा है कि किसी चीज में ऑफेंस हुआ है तो उससे रिलेटेड वो कोई भी डॉक्यूमेंट होगा तो उनको उसको वो सीज कर सकता है। और सम टाइम गवर्नमेंट जो है ये कुछ स्पेशल ऑफिसर को भेजती है, और उसका काम होता है माइंस माइंस का सर्वे करना, आउटपुट को मेजर करना और लेवल अंडरग्राउंड एरियाज। और जो ये स्पेशल ऑफिसर को गवर्नमेंट भेजेगी तो उसके पहले उसको 3 डेज नोटिस भेजना पड़ेगा, अनलेस देयर इज एन इमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी है तो उस केस में 3 डेज नोटिस की जरूरत नहीं है, नहीं तो उस गवर्नमेंट को 3 दिन पहले नोटिस भेजना होगा, उसके बाद वो अपने स्पेशल ऑफिसर को भेज सकती है। और जो माइंस के ओनर होते हैं, एजेंट होते हैं और मैनेजर होते हैं, उन सभी को इंस्पेक्टर से साथ कॉपरेट करना चाहिए। और जो भी ये हेल्प इंस्पेक्टर को चाहिए वो सभी उनको उसको प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे इंट्री एक्सेस हेल्प, कोई भी हेल्प इंस्पेक्शन के दौरान अगर चाहिए तो, और कोई भी टूल्स या इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो वो उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ओनर को, एजेंट को और मैनेजर को, इंस्पेक्टर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ओनर, एजेंट और मैनेजर किसी भी तरह से इंस्पेक्टर को उसके काम करने से डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। और ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे, तो गवर्नमेंट जो है वो रन करती है हेल्थ सर्वे इनसाइड माइंस। और हेल्थ सर्वे के दौरान वर्कर का हेल्थ चेक होता है, और वो वर्कर का जिस समय जो हेल्थ चेक हो रहा है उस में जो जो भी टाइम स्पेंड होगा उसको भी वर्किंग आवर्स में ही काउंट किया जाएगा। और अगर वर्कर मेडिकली अनफिट पाया गया ड्यू टू माइंस वर्क, तो ट्रीटमेंट जो है का जितना भी कॉस्ट होगा वो इम्प्लॉयर पे करेगा। और
ये ट्रीटमेंट के दौरान जो है वर्कर को फुल वेजेस देना होगा। और अगर अब वर्कर जो काम कर रहा था अब उस काम को अगर नहीं कर सकता है ड्यू टू मेडिकली अनफिट, तो जो एम्प्लॉयर है उसको कोई भी अल्टरनेटिव जॉब प्रोवाइड करना पड़ेगा वर्कर को।